हमारे बारे में जो हमारे गुरुजी का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने ये कहा कि तुमको हमारे कहने पर चलना चाहिए। सब जितने भी हमारे मिलने वाले थे, घर वाले थे, जितने भी कुटुंबी थे, सब नाराज हो गए, एक को एक। विश्व यह सारा समझ ले एक पावन यज्ञशाला, ज्ञान दीपक का यहाँ पर हो सदा अभिनव उजाला। यज्ञ कुंडों से सजे होए सभी भूखंड सुंदर, संगठन की अग्नि ज्वाला हो प्रकट जिनमें प्रखर हट भावना मंगल कलश से। भावना मंगल कलश से शांति सुख कर दीजिए। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। आचमन में धो सके हम सब कलुष
लक्ष्य अपना पूर्ण करने सफल पूर्णाहुति वही है। मंत्र हो सिद्धांत जिनमें त्याग की ध्वनि रम रही है। आरती ऐसी करे परमार्थ हो जगमग जगत में। शंख सी गूंजे विजय की ध्वनि हमारे पुण्य पथ में। युग नया रच दे यही, युग नया रच दे यही। संकल्प दृढ़ कर दीजिए हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। सृष्टि को सुरभित करे हम, सृष्टि को सुरभित करे हम। शक्ति वह भर दीजिए। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। प्रभु यज्ञमय कर दीजिए। प्रभु यज्ञमय कर दीजिए। उनके रामचंद्र जी के साथ भेजने के लिए सुमित्रा ने अपने बच्चे को कहा, जाओ बेटा तुम उनके रामचंद्र जी के साथ साथ जाओ। और उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि तुम जाओ रामचंद्र जी के साथ साथ जाओ। रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, लक्ष्मण जी को कहाँ हुआ था। लेकिन लक्ष्मण जी भी चले गए। कैसे चले गए? सुमित्रा ने कह दिया था और उनकी धर्मपत्नी ने कह दिया था। अरे बड़ी ख़राब थी उनकी धर्मपत्नी और बड़ी ख़राब थी उसकी माँ से अपने बेटे को भेज दिया और राक्षसों की लड़ाई में मारे जाते तो रामचंद्र जी मारे जाते। सीता जी को जाना तो वनवास जो वो मिला है उन्होंने पिता की आज्ञा हुई है उनके लिए हुई है, लक्ष्मण जी के लिए थोड़ी हुई है। लेकिन नहीं, लक्ष्मण जी गए। नफ़ा हुआ कि नुकसान हुआ? बताइए। उस समय तो नुकसान हुआ। अरे भाई तुमको भेजा नहीं गया, तुम काम जंगल में जा रहे हो, राक्षसों के बीच में जा रहे हो, जंगल में जा रहे हो, भूखे भूखे मरने के लिए जा रहे हो। नुकसान की बात बताई थी ना? हाँ, नुकसान की बात थी। पर वास्तव में नुकसान हुआ क्या? नहीं, वास्तव में नुकसान नहीं हुआ। हमारे बारे में भी यही बात। हमारे बारे में जो हमारे गुरुजी का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने ये कहा कि तुमको हमारे कहने पर चलना चाहिए। सब जितने भी हमारे मिलने वाले थे, घर वाले थे, जितने भी कुटुंबी थे, सब नाराज़ हो गए। एक को एक ने कहा बड़ा बेअकल आदमी है, बेवकूफ़ आदमी है। तो और ये किसने कहा है? ने कहा हमारे पूर्व जन्मों के गुरु आए हैं, उन्होंने कहा अरे कोई सपना देखा है, कोई पागल हो गया है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है, किवाड़ में बंद कर दिया, ताले में बंद कर दिया। पर जिस आदमी ने हमसे कहा था, हमारे फ़ायदे के लिए कहा था कि नुकसान के लिए कहा था? फ़ायदे के लिए कहा था। जो जब आए थे 60 वर्ष पहले की वो जब घटना को मैं याद करता हूँ और इस समय उसको अंदाज़ लगाता हूँ तो मालूम पड़ता है कि नुकसान की बात नहीं की थी उन्होंने, फ़ायदे की बात कही थी। जहाँ इस समय हम आज है उसका और जिस समय 15 वर्ष की उम्र के थे उस बच्चे का और इस समय का हमारा स्तर, दोनों को आप मिला के देखिए। हमको सलाह मुनासिब दी गई थी कि गलत दी गई थी? नहीं, गलत नहीं दी गई थी। सलाह बहुत मुनासिब दी गई थी और मुनासिब सलाह से हमारा फ़ायदा हुआ। उस समय मालूम पड़ता था कि नुकसान हो रहा है। 24 वर्ष तक खाना नहीं खाना पड़ेगा, जो कि रोटी पर रहना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई बंद करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कितनी बातें बता दी। लेकिन उस समय हमारा लोगों को मालूम पड़ता था कि नुकसान की बात बताई जा रही है, लेकिन वास्तव में वो नुकसान की बात नहीं थी, नफ़े की बात थी।
आज हम आपको एक इसी तरह की बात बताने को हैं जो आपको शायद ये मालूम पड़ेगी कि हमको नुकसान की बात बताई जा रही है, लेकिन हम आपको यकीन रखिए कि हम नुकसान की बात नहीं बता रहे हैं, आपको नफ़े की बात बता रहे हैं। उसमें आपका नफ़ा ही नफ़ा है, नुकसान हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी है। आप हमारे ऊपर यकीन करते हो तो आप ये मान लीजिए कि हमारे फ़ायदे के लिए कहा जा रहा है, नुकसान के लिए नहीं कहा जा रहा है। क्या क्या कह रहे हैं आप? हम यूँ कह रहे हैं कि आपकी लंबी वाली ज़िंदगी है, 40 साल की होगी, 50 की होगी, 100 की होगी, जो भी हो, उसमें से अगर आप 1 साल हमारे लिए निकाल दें तो इसमें नुकसान हुआ ना? हाँ साहब, नुकसान में अगर हम 100 रुपये महीने कमाते हैं तो 1200 रुपये का हमारा नुकसान हो गया, हमारा समय चला गया, हमारी खेती में नुकसान हो गया, हमारी दुकान में नुकसान हो गया, हमारा नुकसान हो गया। और आप सलाह लीजिए किसी से, अपनी माँ से पूछिए, धर्मपत्नी से पूछिए, भाई से पूछिए, भतीजे से पूछिए, साले से पूछिए, बहनों से पूछिए, सब ये कहेंगे ये बेअक्ली की बात है और ये बेवकूफ़ी की बात है, इसमें सिवाय नुकसान किए क्या फ़ायदा है तुम्हारा, तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे तो सैकड़ों बाबा जी फिरते हैं, सैकड़ों पंडित फिरते हैं कि किसी ने लिख दिया, छाप दिया, तुम ला दिए, उन्होंने कहा तुम चल दिए, तुम्हारी समझ में नहीं आता। नुकसान की बात है कि फ़ायदे की? बताइए। हम आपको फ़ायदे की बात बता रहे हैं। क्या फ़ायदे की बात बता रहे हैं? हम ये फ़ायदे की बात बता रहे हैं कि आप सो रहे हैं और आपको नींद आ गई है और आप खुमारी में हैं और आप अपनी सही स्थिति को जान लें तो आपको बड़ा मज़ा है। आप कौन हैं जानते हैं? हमारा नाम साहब राम गोपाल है, मोहनलाल है, गुलाब चंद नहीं है, अपना राम गोपाल है ना, गुलाब चंद है। आप वो है जो कि हमने बड़ी मेहनत से और बड़ी मशक्क़त से आपको ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा किया है। जिन लोगों के पास पुराने जन्मों के संस्कार जमा थे और जो इस योग्य थे, उनको हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढा और बड़ी मुश्किल से जमा किया है। सारी ज़िंदगी में हमारी एक ही सफलता है कि हमने संस्कारवान व्यक्तियों को इकट्ठा कर लिया है। दूसरे लोगों ने संस्कारवान व्यक्ति इकट्ठे नहीं कर पाए। बहुत सी कमेटियां हैं, संस्था है, अमुक है तमुक है, व्यक्ति तो किसी